हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लवल राजपूत। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आप सबने थंबनेल से देख ही लिया होगा। मेरा 1,60,000 से भी ज़्यादा का प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन मैंने जो है 86,000 का प्रॉफिट बुक किया था। सो गाइस समझे कि मैंने कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई की थी, स्ट्रैटेजी मेरी कौन सी काम नहीं करी। सो सीधा चलते हैं स्क्रीन की तरफ। मैंने निफ्टी में ट्रेड प्लान किया था। निफ्टी में सिंपल सा क्या हुआ था, एक आपको ऊपर की साइड मूव आने को दिखा था। कहाँ पे? इस आपकी ट्रेंड लाइन के ऊपर। प्लस मार्केट आपका 50-200 के ऊपर भी था, तो मार्केट ऊपर जा सकती थी। लेकिन जब मार्केट ऊपर गई थी तब मैंने अपना ट्रेड प्लान नहीं करा था। मैंने ट्रेड कब प्लान किया था? जब निफ्टी ने 24,600 का रेसिस्टेंस लेवल्स ब्रेक कर दिया था। अब देखो, किसी को नहीं पता था ये मार्केट, ये लेवल जो है, सॉरी, रिजेक्शन आने को मिल गया था। किसी को नहीं पता था मार्केट वहां से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही मुझे फर्स्ट कैंडल देखने को मिला, मार्केट यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हुई, तो मैं अवेयर हो गया था। कहाँ अवेयर हो गया था? अपने जो है पुट के ऑप्शंस में। मैंने अपने पुट के ऑप्शंस में चीजें स्टार्ट कर ये करी थी कि जैसे ही 10:30 बजे के आसपास वहां से रिजेक्शन आ रहा था, अब वहां से रिजेक्शन आएगा तो पुट सीधी सी बात है ऊपर जाएगी। तो तभी मैंने अपनी 24,300 की पुट प्लान की थी, बाकी पुट भी प्लान की थी। लेकिन सबका गाइज रीजन सेम ही रहेगा। जब वो पुट आपका नीचे आना स्टार्ट हो रहा था, तो यहाँ पे क्या हुआ था गाइज, आपको एक डब्ल्यू पैटर्न बनना स्टार्ट हो रहा था। तो डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से बहुत अच्छा ट्रेड देखने को मिल रहा था। अब ये बात ऑलरेडी सबको पता होगा, डब्ल्यू पैटर्न में हमेशा हम नेक लाइन के ऊपर प्लान करते हैं, जो हमारी एंट्री रहती है। स्टॉप लॉस हमेशा हमारा डबल बॉटम के नीचे रहता है। ये हमारी एंट्रीज प्लान रहती है। प्लस अगर ऊपर चला जाता है तो मार्केट इस तरह से आपको ऑप्शंस, टेक्निकल, फॉरेक्स, क्रिप्टो, हर जगह आपको ऊपर जाने को मिलता है, अगर हमारा डब्ल्यू पैटर्न काम करता है तो। सेम टाइम यहाँ पे चैनल पैटर्न भी आपका बनना स्टार्ट हो रहा था, तो मुझे डबल कंफर्मेशन आ गई थी, डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से भी, चैनल पैटर्न के हिसाब से भी, कि अब मेरा पुट वाला ऑप्शन ऊपर जा सकता है। और गाइस ये बात सच है, 24,300 की पुट हो, 24,400 की पुट हो, किसी भी तरह की आईटीएम एटीएम के पुट हो, तो अगर यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है तो सारे पुट में आपको उस दिन डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल रहा होगा। ये जाके आप चीज़ें खुद चेक भी कर सकते हो। तो इसी बेस पे गाइस क्या हुआ था, मैंने अपना ट्रेड प्लान किया था जिसमें मुझे 1,60,000 से भी ज़्यादा का प्रॉफिट एक चल रहा था। 24,300 की भी पुट थी। 24,300 के बाद आपका 24,400 की भी पुट थी। लेकिन द पॉइंट इज डैट एक में जो है मेरा प्रॉफिट चल रहा था, दैट वाज अबव 20,000, एक में 90,000 जो रनिंग प्रॉफिट था। 56,000 प्रॉफिट जो है बुक था। अब इतना पूरा का पूरा प्रॉफिट मैंने बुक नहीं किया था। इवन क्या हुआ था, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप बॉटम पे बाई करो और ऊपर जाके सेल कर दो, या फिर आप ऊपर जाके सेल करो, नीचे से बाई कर दो। आप हमेशा क्या टारगेट कैसे प्लान करते हो, अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हो। जब मार्केट आपको प्रॉफिट में देखने को मिल रही होती है इस तरह से, तो अगर आपको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है वो डिपेंड करता है आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में। इसके बाद में क्या हुआ था, जब मैंने अपना एक्चुअल प्रॉफिट बुक किया था, दैट वाज नियर टू 86,000। अब देखिए गाइस, इसमें लॉजिकली हुआ क्या था, मैं आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं दिखाना चाहता, बस सच्चाई बताना चाहता हूँ कैसे चीज़ों का प्लान कर सकते हो। मेरी तीन पोजीशन थी, एक पोजीशन आपको यहाँ पे दिख रही होगी, एक ये प्रॉफिट था, एक ये प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट था। तीनों प्रॉफिट में था। लेकिन क्या हुआ गाइस, इस वाले ट्रेड में मेरा लॉस हो गया था। लॉस कैसे हो गया था? अब ये बात बिल्कुल सच है, जरूरी नहीं है कि जो मैंने आपको चीज़ें अभी बताई, किसी भी तरह की आपकी स्ट्रेटेजी होती है। कुछ भी मुझे लगता है कि हाँ, मैं मार्केट में इस हिसाब से ट्रेड करता हूँ या फिर चैनल पैटर्न के हिसाब से ट्रेड करता हूँ, तो ये बात 100% सच नहीं है। अगर मुझे लग रहा है मैं अपना डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से इसके ऊपर बाय कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है गाइस ये 100% ऊपर ही जाएगा। फिर ये नीचे भी जा सकता है। तो अब नीचे जा सकता है तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या, कुछ भी चीज़ें फेल हो सकती है। हाँ, उसी केस में क्या हुआ था, जब मुझे लगा था, मैंने अपना ट्रेड दोबारा प्लान किया था पुट में, तो उस केस में मेरा जो है एक लॉस बुक हो गया था। अब ये जो लॉस है, शायद किसी के लिए छोटा भी हो सकता है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन आप उतना ही लॉस एक्सेप्ट करिए जितना आप लॉस को बेयर कर सकते हो मार्केट में। अब मेरा इतना ज़्यादा लॉस है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी क्वांटिटी एक या दो लॉट होगी। अब मेरी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होगी तभी मेरा इतना लॉस होगा। बट अगर मुझे लॉस इतना हो रहा है और मुझे प्रॉफिट इतना हो रहा है, तो सब चीज़ें बेयरेबल है, क्योंकि ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, नीचे भी आपको प्रॉफिट होगा। कहने का मतलब है ओवरऑल जो मेरा प्रॉफिट है 86,000। कोई मुझे ये भी बोल सकता है सर, इससे बड़े तो क्या था, आपका 1,60,000 का प्रॉफिट चल रहा था, उसी को बुक करके आप निकल जाते। इससे बढ़िया आपका इतना प्रॉफिट भी जो हो रहा है, इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट होता। लेकिन गाइज मैं ऐसे कभी ट्रेड नहीं करता, इवन आपको भी ऐसे कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है मार्केट आपके फेवर में जा रही है तो आप ट्रेड करते रहिए। लेकिन अगर आप लॉस ले रहे हो, अगर आप रिस्क ले रहे हो, तो उसी में से रिस्क लीजिए जो आपका प्रॉफिट हो चुका है। अब मुझे उतना प्रॉफिट दिख रहा था, अगर मैं उतने में बुक कर लेता, अगर मैं खुद मार्केट से निकल जाता, तो मेरी एक आदत बन जाती है बार बार मार्केट से आदत खुद बाहर निकलने के लिए, तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। हमेशा मैं वेट करता हूँ मार्केट में, मैं अपने फेवर में जब मार्केट जा रहा है तो मैं ट्रेड करता हूँ। बाकी ट्रेड में मैं खुद निकलता हूँ तभी जो मैं प्रॉफिट बार बार अपना दिखाता रहता हूँ। अगर मेरा प्रॉफिट 1,60,000 चल रहा है, कुछ भी चल रहा था, मैं पूरा प्रॉफिट कभी बुक नहीं करता, वो नीचे आ जाता है क्योंकि ट्रेलिंग मेरा ऐसे हिट हो जाता है। ट्रेलिंग एसएल हिट होने के बाद गाइस क्या होता है, मेरे सारी पोजीशन क्लोज हो जाती है, उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करता।
सो सेम तरह की चीज़ गाइज आप सबको प्लान करनी चाहिए। आई होप आपको वीडियो में कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। सो मेक श्योर वीडियो को लाइक करते रहना है, ऐसी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन प्लीज़ गाइज सबकी रिस्क मैनेजमेंट अलग होती है। इट्स नॉट अबाउट प्रॉफिट, किसी का प्रॉफिट ज़्यादा होता है, किसी का प्रॉफिट कम भी होता है, अगेन किसी का लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आपको क्या करना है, वो रिस्क मैनेजमेंट आपका है, वो प्रिंसिपल सिद्धांत आपके है, तो उसी सब चीज़ें आप प्लान कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ लवली डे। बाय बाय।